मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। योगा करें या न करें, घास पर नंगे पैर चलें या न चलें, आखिर चलने से क्या होगा, न चलने से क्या होगा, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं करण जी के साथ। तो करण जी, इससे संबंधित आपका सवाल है, उसे पूछ लीजिए पहले। सर मेरे सवाल ये है कि बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं जो हम बचपन से करते हुए आए हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मैं गांव में रहता हूँ, तो उस हिसाब से वो जो प्रैक्टिस है ना कि जैसे घास पे नंगे पाँव चलो और जैसे रोशनी मजबूत होती है, इस तरीके की चीज़ें जो हमें बताई गई हैं। जब हम बड़े होते हैं वही सेम चीज़ अगर हम कहीं से देख लिए या कहीं सुन लिए कि नहीं यार ये चीज़ तो करना ही नहीं है, घास पे नंगे पाँव तो इस पे चलना ही नहीं है, ये सबसे खराब है। तो उस टाइम पे हम इन सब चीज़ों को कैसे अप्रोच करें? जैसे योगा के लिए भी कई लोग बताते हैं यार योगा अच्छी बात है, फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं बस रनिंग कर लो ये ठीक है। तो सर इस सारी चीजों में हम अपने आप को कैसे एक रैशनल चीजों के साथ आगे बढ़े? जी, तो सबसे पहली बात तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है जी कि आपको एग्जिस्टेंशियल ओसीडी है, फिलोसॉफिकल, तो आप राइट रॉन्ग में फंसते हैं। जी ये याद रखना है जी कि मैं राइट रॉन्ग में इसलिए फंस रहा हूं क्योंकि मुझे ओसीडी है। जी तो आपके मन में ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आपके मन में जी ओसीडी ने कब्जा किया है। अगर ये सवाल ओसीडी नहीं होती तो पैदा ही नहीं होता। अच्छा, क्या समझे? मतलब ओसीडी के कारण ये सवाल पहली बात हाँ, पैदा हुआ है, ये फंसा इसी कारण है। वरना आप कहते हैं अरे मेरे को ठीक लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, बस बात खत्म। आप ये नहीं कहते कि कौन सा सही, यूट्यूब वाले सही है, योगाचार्य सही है, दोनों में सही कौन सा है। जी तो आपको ये बांध लगा देना है कि सही कोई सा भी हो, लेकिन मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ओसीडी है। और ओसीडी इसलिए हुई क्योंकि मेरे बिलीफ बने हुए हैं, बहुत सारे बिलीफ हैं अचेतन मन में, धारणाएं बनी हुई हैं, उन्हीं से फिर ये सवाल क्रिएट होते हैं, विचार आते हैं। तो बिलीफ को चैलेंज करना है, ठीक है, बिलीफ को बदलना है कि जो सही वो सही है, जो गलत गलत, मुझे नहीं पता, मुझे अंदर से जो आ रहा है वो करना है। जैसे अगर आपको नंगे पांव चलने में खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है जी, आपको अच्छा फील हो रहा है जी, तो आप चल लीजिए, बाकी किसी की बात मत सुने। अगर आपको योग करना अच्छा लगता है, आपकी खुशी, शांति, आनंद, स्वास्थ्य बढ़ रहा है तो आप कीजिए। जी, मतलब इन सब चीजों में हम उस चीजों में ना फंसे कि जैसे एक ही चीज को आप सही कह रहे हो, आपके लिए अच्छी है, मेरे लिए ऐसे तो लोग कहेंगे कि लंबा सांस लेना अच्छा रहता है, छोटा सांस लेना, तो हम फिर इसमें फंस जाएंगे कि मेरे छोटे आ रहे हैं कि लंबे आ रहे हैं। कुछ कहेंगे दही खाना बेकार है, कुछ कहेंगे सही है, कुछ कहते हैं लहसुन प्याज खाना बेकार है, कुछ कहेंगे लहसुन प्याज अच्छा होता है, कुछ कहेंगे रोटी खाना खराब है, कुछ कहना चावल खराब है। ऐसे तो हर एक चीज को बोलने वाले मिल जाएं। कुछ कहेंगे पानी गटक कर पियो, धीरे धीरे पियो, कुछ कहेंगे दूध पीना बेकार है, कुछ कहेंगे दूध पीना चाहिए। तो ऐसे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे ना जी, क्योंकि अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। सब लोगों के लिए सब चीजें ठीक नहीं है। वो आपके शरीर के हिसाब से, आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, उनको नहीं पता। हो सकता है आपके लिए जो चीज सही है बाकियों के लिए वो सही ना हो। जैसे बहुत लोगों को रात में आइसक्रीम खाना पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, तो मेरे लिए तो वो चीजें नहीं है। सही है, आपको उससे अच्छा लग रहा है, बॉडी शूट कर रही है, आप खा रहे हो। अब जिसको बॉडी शूट नहीं कर रही है, जैसे गेहूं जिसको एलर्जी होती है, तो उसके लिए गेहूं बनी ही नहीं है ना जी। तो वो जब बंदा बात करेगा तो वो गेहूं के अपोजिट ही बात करेगा। हाँ, वो पॉजिटिव बात करेगा, तो वो अपने बिलीफ गुजार देते हैं ना। अब मैंने योग किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को नहीं फायदा हुआ, तो मैं यही कहूंगा योग नहीं करो। जनरलाइज कर देते हैं हम, जनरलाइजेशन। हाँ, ये जनरलाइजेशन ओसीडी का ही पार्ट है जी, कि जो मेरे को फायदा नहीं दे पाई, जरूरी नहीं है कि सबको ही नहीं देगी। जो मेरे को फायदा दे रही है जरूरी नहीं है कि वो सबको भी फायदा दे। तो इसमें अपना पर्सनल या स्पेसिफिक इंटरेस्ट, हाँ, स्पेसिफिक देखना है, बाकी लोगों से इसमें मत सुनो। ये पर्सनल एरिया है कि मुझे क्या खाना है, क्या करना है, वो मेरा चुनाव है, दूसरों का चुनाव नहीं है। चाहे दूसरे कुछ भी कहते रहे, दूसरे जाए भाड़ में, आई एम द बस। ओके। तो मतलब इन सारी चीजों को ऐसे अप्रोच करना है, ऐसे अप्रोच करना है। पहले ना मतलब मुझे लगता मेरे को ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं, मतलब जब मैं पूछता था दूसरे कि यार मेरे को ऐसे सवाल आते, बोलते तुझे ऐसे क्यों सवाल आ रहा है? देख के लोग रील्स देखते हैं दुनिया भर के, हाँ, हजारों रील्स देखते हैं दिन भर में, हटा देते हैं, किसी को फंसता नहीं है उन्हें। वो क्या जाने दे भाड़ में, अपन को क्या, वो उससे डरते नहीं है। आपका बिलीफ बना हुआ है आपके अंदर, वो डर क्रिएट हो जाता है कि अगर मैंने
नंगे पाँव चल लिया तो कहीं रोशनी खराब हो जाएगी, फिर अंधा हो जाऊंगा, वो आगे चला गया ना। तो होगा तो देखा जाएगा, आप लेट को, जो होगा सो देखा जाएगा, जो कुदरत को मंजूर वही, जो कुदरत को मंजूर होगा वही मेरे साथ होगा। बस सब समर्पण कुदरत पर करते हैं। कुदरत को मंजूर है योगा करवाना तो करवा लेगा, क्योंकि कुदरत ना इंट्यूशन देती है। जैसे आप शरीर में कोई गड़बड़ी आएगी तो कुदरत आपका इंटरेस्ट पैदा कर देगी उससे रिलेटेड। कुदरत चाहेगी कि आपको स्वस्थ रखना, हमारी जीन है, ये जीन साइकोलॉजी है जो हर हाल में हमें जिंदा रखना चाहती है। वो जीन्स के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी कोडिंग की हुई है कुदरत ने, वो जीन्स अपने आप ही एक्टिवेट होके आपको वही करवा देंगे। आप नहीं करोगे, जीन्स करवा देंगे। इस पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि मैं नहीं कर रहा हूँ कुदरत से, जैसे मैंने बोला था ना आपसे। हाँ, ये वाली चीज चलो इस पे बाद में बात कर लेते हैं। चलो ये सवाल खत्म। हाँ, ये सवाल तो इसे एक बार समाप्त कर देते हैं जी। मानो तो मौज, वरना समस्या हर रोज है। समस्या हर रोज है। जी।